अस्सलाम वालेकुम। हरीम फ़ातिमा की सुबह हो गई? उठ गई आप हरीम? हरीम फ़ातिमा की सुबह भी हो गई है। आटा गूँध रही हूँ, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, बच्चों को भूख लग रही है। यहाँ पे जो है पराठे तैयार हो रहे हैं, चाय भी तकरीबन तैयार है। बस बच्चों के लिए जो है नाश्ता बना रही हूँ, बच्चों को भूख लग रही है। बस अब दूसरा पराठा भी तैयार कर दिया है, समद भी नाश्ता करेंगे। चाय निकालूंगी, पराठे तैयार हो रहे हैं। नाश्ता तैयार हो गया है, बस अब जो है नाश्ता वगैरह कराऊंगी बच्चों को और मैं भी नाश्ता करूंगी। का शुक्र है आंटी भी आ गई, आंटी भी सफाई कर रही हैं, साथ साथ सफाई भी हो रही है, नाश्ता भी बन रहा है। क्या हुआ? वाओ। मज़ा आ रहा है फातिमा खाने में। हरीम, हरीम, इसको इतना पकड़ना पड़ता है, नाश्ते के टाइम, खाने के टाइम भाग भाग करती है, हम इसको पकड़ पकड़ के कराते हैं। बैठती नहीं है बिल्कुल भी सुकून से, इसी तरह करती है। नो, ये काम है सारे इसके। लाख लाख शुक्र है आंटी आ गई है सफाई के लिए। बस अब ये है, मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ कमरे की। बस यहाँ पे जो है मैंने आलू बैंगन का सालन बनाया है। यहाँ पे जो है खिचड़ी बॉईल हो रही है, बस अब खिचड़ी बनाऊँगी। खाना तैयार है और साथ मछली भी तलूँगी थोड़ी। मछली जो है फ्राई हो गई है। जब तक मछली का ये कलर ना आए तो मज़ा नहीं आता। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज क्या रूटीन रही आप लोगों की? मेरी रूटीन तो आज बहुत टफ थी, क्योंकि मंडे को हूर फातिमा का पेपर है और मेरा सारा जो कंसंट्रेट है वो हूर फातिमा को पढ़ाने पे लगा हुआ है। आजकल बहुत टेंशन में हूँ, क्योंकि बच्चों के पेपर्स आ जाते हैं तो हम लोगों का भी यही हाल होता था। जब हमारे पेपर्स होते थे तो हमसे ज़्यादा हमारी अम्मी परेशान होती थी। तो जब हम खुद माँ बने और जब हमारे बच्चों पे पेपर्स की बारी आई, तो जब हमें अंदाज़ा हुआ कि वाकई में हमारी अम्मी जो है वो वाकई में बहुत परेशान होती होंगी, क्योंकि बच्चों के पेपर्स हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो माएँ हैं वो परेशानी में आ जाती हैं कि बच्चे पता नहीं क्या लिख के आएंगे। छोटे बच्चों का जो है ना वो कॉन्सनट्रेट का कुछ भी पता नहीं होता है, और हूर फातिमा का कॉन्सनट्रेट इतनी जल्दी डाइवर्ट होता है। इसकी टीचर सिर्फ यही बोलती हैं, हूर फातिमा बहुत, एक तो हूर फातिमा टॉकेटिव बहुत है, बहुत टॉकेटिव है, इतनी बातें करती है बहुत। एक तो टॉकेटिव भी है, हालांकि कॉन्सनट्रेट होता है उसका, कह रही कॉन्सनट्रेट होता है तो इतना होता है कि हूर फातिमा जो है वो क्विकली आंसर करती हैं, लेकिन टॉकेटिव है, थोड़ी थोड़ी देर में ना जो है वो अपनी फ्रेंड से बातों में लग जाती है। तो बस वो टीचर का ये कहना होता है टॉकेटिव बहुत हैं, इनको जो है वो बहुत सारी बातें करनी होती हैं अपनी फ्रेंड से। मैंने कहा हाँ एक्चुअली टॉकेटिव बहुत हैं, घर में भी बहुत बातें करती हैं। तो बस मुझे यही होता है कि बस ये जो है ना स्कूल में अच्छा सा पेपर करके आ जाए, अच्छा सा जो है करके आ जाए। हालाँकि छोटे बच्चे हैं, थोड़ा-थोड़ा सिलेबस होता है, थोड़ा-थोड़ा सा जो है वो पेपर में आएगा। लेकिन अभी वही बात है कि बच्चे छोटे हैं, मूडी होते हैं, जो उनके मूड में होता है वो लिख कर आ जाते हैं। वैसे हूर फातिमा को अंदाज़ा है कि मम्मा ने मुझे ये पढ़ाया है या ये पढ़ाया है। एक्चुअली ट्यूशन मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ट्यूशन वालियाँ जो है ना वो बिल्कुल भी कॉन्सन्ट्रेट नहीं करती हैं। तो बस यही होता है कि खुद से जो है फिर मैंने इसको पढ़ाया। शुरू में स्टार्टिंग में जब स्कूल कोई नहीं थी तो मैंने इसको ट्यूशन रखा था। मैंने कहा कि इसको थोड़ा-सा बाहर निकलने की आदत हो, क्योंकि स्कूल लगाना था। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है स्कूल जाते वक़्त हूर फातिमा मुझे तंग करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हूर फातिमा ने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया और बहुत अच्छी तरह, बहुत स्मूथली जो है हूर फातिमा स्कूल चली जाती थी, बिना रोए, बिना कुछ किए, एक आवाज़ में माशाल्लाह उठ जाती है। अभी भी आज भी हूर फातिमा एक आवाज़ में मेरे उठ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बस ये होता है कि हूर फातिमा जो है ना वो हूर फातिमा एकदम उसका जो माइंड है ना वो डाइवर्ट हो जाता है। बस अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने हूर फातिमा को जो है वो इंग्लिश के पेपर की तैयारी करवा दी है। अब जो है वो थोड़ी-थोड़ी जो है मैं चाह रही हूँ कि आगे के जो पेपर्स हैं उसके प्रिपरेशन करा दूँ। सैटरडे संडे ऑफ होता है तो मेरी कोशिश यही होती है कि सैटरडे संडे में हूर फातिमा को जो है क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये हैं जो इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स की प्रिपरेशन है, इस्लामियत के क्वेश्चन आंसर्स है, जो ज़बानी टीचर सुनती हैं, उसमें हैंड राइटिंग वगैरह का कोई काम नहीं होता इस्लामियत में। तो बस वो है, वो कर लेती हूँ। बच्चों के साथ भई जब हम स्कूल जाते थे तो हमारी अम्मियाँ भी ऐसी परेशान होती थी। तो आज जब मुझ पे ये टाइम आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बच्चों के साथ स्कूल को लेके मैनेज करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और आप लोगों के शहर में सर्दी की क्या सूरत-ए-हाल है? आप लोगों के शहरों में सर्दियाँ हो गई हैं? कहाँ-कहाँ से आप लोग बिलॉन्ग करते हैं? कहाँ-कहाँ से आप लोग मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं? और हम लोग तो, मैं तो हैदराबाद से बिलॉन्ग करती हूँ। यहाँ पे दोपहर में तो बहुत अच्छी ठीक-ठाक गर्मी है।
बहुत गर्मी है, इवन कि हवा भी नहीं होती। लेकिन रात में जो है, रात में मतलब 7, 8, 9 बजे के बाद जो है वो थोड़ी बहुत हवा चलना शुरू होती है। सर्दी खैर अभी तक हमारे यहाँ आई नहीं है। दोपहर तो खैर बहुत ही गर्म है, और रात भी जो है वो इतनी ख़ास जो है वो ठंडी नहीं है, सही मौसम है मतलब। लेकिन मैंने सुना है कि पंजाब साइड और इस तरफ जो है वो ठंड हो गई है, सर्दी आ गई है, अच्छी खासी जो है वहाँ पे सर्दी होती है सुबह में। विलेज वगैरह की तरफ, हम लोगों की तरफ का तो जो हाल है वो अभी ऐसा ही है, गर्म ही है, कोई इतनी ज़्यादा ख़ास ठंड हुई नहीं है। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों की तरफ सर्दी आ गई है और सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। और जो है पर्सनली मुझे तो सर्दियाँ बहुत पसंद हैं, गर्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद है। सर्दियों में ये होता है कि यार आप लोग जो है विदाउट लाइट भी है। और फातिमा बिज़ी है यहाँ पर अपने काम में, पेपर्स होने वाले हैं, वो भी टेंशन है, मुझे भी इससे ज़्यादा टेंशन है। क्या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। दुआत बनाना नहीं आ रहा? मैं बना के बताती हूँ आपको। बस ये है, चल रहा है काम हुर फातिमा का। हुर फातिमा पढ़ रही है, हरीम सो रही है, तो मैंने सोचा कि इसको फटाफट काम करा दूँ, फिर हरीम पढ़ने नहीं देती। हुर फातिमा के स्कूल की तैयारी करवा रही हूँ क्योंकि मंडे से हुर के पेपर्स हैं। बस यहाँ पे जो है मैं इसको पढ़ाने बिठाया है, आज इसको थोड़ा सा अभी पढ़ाऊँगी, थोड़ा शाम में पढ़ाऊँगी। यहाँ पे स्कूल का जो है वो होमवर्क कर रही है, ये स्कूल का होमवर्क मिला है इसको। बस यही होता है बच्चों का, बहुत जो है मुश्किल काम हो गया है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई टफ हो गई है बस बच्चों की। अल्लाह ताला रहम फरमाए बच्चों पे। ये काम है अरीम फातिमा के, पता नहीं इसको ऐसे क्यों मज़ा आता है, ऐसा क्या होता है इसको। हूर फातिमा जो है वो अभी ऊपर से आई है, जन्नत के साथ खेलने गई हुई थी। खेल लिया आपने? आ गई जन्नत, गई। हम्म। सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं तो जो है दिन बहुत छोटे हो गए हैं, इतनी जल्दी सुबह हो जाती है, और उसके बाद जो है दोपहर का टाइम भी बहुत जल्दी हो जाता है। टाइम जो है सुबह का बहुत जल्दी जल्दी गुजर जाता है, क्योंकि दिन छोटे हो गए। सर्दियों में वैसे भी दिन छोटे हो जाते हैं और रातें जो है वो लंबी हो जाती हैं। मगरिब के बाद का जो टाइम है वो सर्दियों में काफ़ी देर से गुजरता है, और दोपहर का जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होता है। तो ये है कि जल्दी जल्दी गुजर जाता है, इसलिए दोपहर जो है, सुबह से दोपहर का टाइम तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता है, बच्चों में, काम में, खाने में। हनीम, नो। हनीम फातिमा यहाँ पे राइम देख रही है। कल हूर फातिमा का पेपर है, हूर फातिमा को जो है वो स्कूल जाना है। तो बस अब यही है, हूर फातिमा को फटाफट जो है वो खाना वगैरह खिलाऊंगी, क्योंकि 8 बजने वाले हैं तकरीबन। हूर फातिमा को जो है मेरी कोशिश यही होती है कि मैं 9 बजे तक सुला दूँ, ताकि बच्चा सुबह उठे तो फ्रेश उठे, और कल उसका पेपर भी है तो मुझे इसलिए भी ज़्यादा टेंशन में हूँ मैं। अल्लाह ताला जो है बस बच्चों को कामयाब करे, और उसका सुबह पेपर भी है। तो बस ये है कि बच्चों को जो है खाना वगैरह खिलाना है, यही फ़िक्र रहती है बच्चों को। सुबह उठो तो नाश्ता कराओ, फिर दोपहर में जो है स्कूल से आए तो खाना खिलाओ, फिर रात में भी जल्दी खाना खिलाओ और सुलाओ। बच्चों का यही होता है, पूरा दिन जो है हम लोग बच्चों के पीछे ही बस रूटीन होता है बच्चों के साथ। ये है, छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा लगना पड़ता है, प्रॉपर टाइम देना पड़ता है बच्चों को, टाइम टू टाइम जो है बच्चों को सारी हर चीज़ जो है वो करवानी पड़ती है। छोटे बच्चों को तो खेल कूद में इतना नहीं आइडिया होता है, लेकिन हम लोगों को जो है वो इनको शेड्यूल के हिसाब से बच्चों को चलाना होता है। बस अब यही होता है, बच्चों को खाना वाना खिला दें, टाइम पे सुला दें। स्कूल गोइंग बच्चों के साथ तो फिर यही रूटीन होती है, उनको एक शेड्यूल से लेके चलना पड़ता है। बस ये है, अब जो हूर फातिमा को है फटाफट मैं खाना वगैरह खिलाऊँ और उसको जो है सुलाने की तैयारी करूँ, सो जाती है तो फिर मैं आपसे मिलूँगी। दिन को फिर मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आप लोग जो है लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो अब इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे नए दिन के साथ और नए दिन के आगाज़ के साथ। जब तक जो है मैं इजाज़त चाहती हूँ, और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे, आबाद रखे। आप सबके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, और प्लीज़ काइंडली आप लोग जो है मुझे सपोर्ट करना नहीं भूलिएगा। आप लोगों की सपोर्ट जो है वो बहुत कम आ रही है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें वीडियोस, ताकि जो है दूसरे भी लोग जो है सब्सक्राइब करें। चैनल नया है तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आप लोगों की सपोर्ट जो है वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है वो आप लोगों की सपोर्ट है। सो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करना नहीं भूलिएगा। आपको बार बार यही कहती हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे। जब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।